राम राम किसान साथियों, मैं राजकुमार वर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ आपके अपने YouTube चैनल राज एग्रीटेक की इस नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो चुकी है और आपकी फसल में फुटाव अच्छा नहीं हो रहा है, यानी कल्लों की जो संख्या है वह ज़्यादा नहीं बन पा रही है, आपकी धान की फसल में पीलापन है या उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है, इसके साथ साथ आपकी धान की फसल में पत्ता लपेटक कीट है, तनाछेदक कीट है या अन्य किसी तरह के कीट हैं और आपने कुछ खादों का प्रयोग भी कर लिया है, फिर भी आपकी जो धान की फसल है उसकी जो ग्रोथ है वह ठीक ढंग से नहीं हो रही है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। किसान साथियों, जब आपकी धान की फसल लगभग 20 से 25 दिन के आसपास की होती है, तो उस समय हमें अपनी धान की फसल में किन किन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो धान की फसल है उसमें टिलरिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके, फसल में पीलापन की समस्या ना आए और हमारी फसल अच्छी तरह से ग्रोथ करके चल सके। इसके साथ साथ हमारी फसल में किसी तरह के कीट का अटैक ना हो, जिससे कि हम अपनी धान की फसल से एक बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, आपकी फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो चुकी है और उसमें जो कल्लों की संख्या है वह ठीक ढंग से नहीं बन पा रही है तथा फसल में पीलापन है। इसके साथ साथ फसल में तनाछेदक या पत्ती लपेटक कीट है या फिर दीमक दिखाई दे रही है, तो आप इन खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय धान की फसल में जो गंभीर समस्या है वो है तनाछेदक कीट और पत्ती लपेटक कीट, क्योंकि किसान भाइयों जब हमारी धान की फसल वृद्धि करती है और उसमें बालियां निकलती हैं, तो जो बालियां सुंडी द्वारा काट दी जाती हैं वह सफ़ेद निकलती हैं, जिससे कि हमें हमारी फसल से उत्पादन में भारी कमी देखने को मिलती है। तो इसके लिए मार्केट से जो दवा आपको लेकर आनी है वो लेकर आनी है यूरिया। यूरिया आपको लेनी है 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़। दूसरा, आपको इसमें ऐड करना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड। और तीसरा किसान भाइयों, आपको जो ऐड करना है वो है थाइमेथक्सम 25% WP। इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो इसकी 400 से 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। और इन सब के साथ जो चौथा आपको ऐड करना है वो लेना है FMC कंपनी का फटेरा। किसान भाइयों, फटेरा की अगर हम बात करें तो फटेरा के अंदर जो टेक्निकल होता है वो होता है क्लोरेंटानिलिप्रोल। तो आप किसी भी अन्य कंपनी का भी ये टेक्निकल ले सकते हैं। इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो इसकी 4 से 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। किसान भाइयों, इन तीनों दवाओं को यूरिया के साथ अच्छे से मिक्स करके आपको अपनी धान की फसल में इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, जब आप इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तब आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके खेत में नमी बनी रहे, क्योंकि किसान भाइयों जब आपके खेत में नमी कम रहती है तो इन दवाओं का असर आपकी फसल में कम देखने को मिलता है तथा आपको इन दवाओं का भरपूर रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो यह बात ध्यान रहे कि आपकी खेत में नमी बनी रहे। इन दवाओं को लगाने के बाद खेत में कल्लों की संख्या बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगी, पीलेपन की समस्या खत्म हो जाएगी तथा फसल बहुत ही अच्छी तरह से हरी भरी होकर ग्रोथ करेगी। साथ ही साथ आपकी फसल में किसी भी तरह के कीट का प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा तथा आपकी फसल में तनाछेदक या पत्ती लपेटक कीट का अटैक है तो वह भी आपकी फसल में देखने को नहीं मिलेगा और आप अपनी फसल से एक बेहतर उत्पादन लेने में सफल रहेंगे। किसान साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राज एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।